दोस्तों, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जुड़ जाइए सभी को जो है गुड मॉर्निंग। ओके, और क्लास को शेयर कर दीजिए सभी, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। शेयर कर दीजिए सभी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड। एसिड एक्चुअली सिंपल सा एसिड का अगर हिंदी में बात करें तो सिंपल सा बात है कि एसिड जो है एक प्रकार का क्या है? अम्ल। अम्ल को ही एसिड बोलते हैं। और अम्ल में भी कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा एसिड। अम्ल तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक। तो ये सारे चीज़ के बात मतलब इन सारी चीज़ की बात हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहने का मतलब है कि इनमें जो है COOH ग्रुप जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये COOH इसी से पहचान की जाती है एसिड की। ये लास्ट में जुड़ा हुआ रहे या पहले जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो समझ आइए कि ये कौन सा ग्रुप है? एसिड का। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इसकी नामांकन की बात अगर करें तो सिंपल सा वैसे ही होता है जैसे कि कीटोन और एल्डिहाइड का नामांकन मैंने बताया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्टेज करते हुए मैं आपको सीधा कहाँ पे? फॉर्मूला पे ले चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि उससे वही पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मिक एसिड जो है कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, फॉर्मिक एसिड किस में? लाल चींटी जो होता है ना, जो काटता है तो पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है आप लोग को, ठीक है। तो लाल चींटी जो होता है, तो वो लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक। और आपका एसिटिक एसिड जो है ये कहाँ पे? गन्ने का जूस, ठीक है। गन्ने का जूस जो पीते हो ना आप लोग, ठीक है। शुगर केन इंग्लिश में शुगर केन जो मतलब होता है ना, उसका जूस जो होता है, तो ये कहाँ पे मतलब उसका जूस में क्या पाया जाता है? उसका जूस में आपका एसिटिक एसिड। इसकी फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला CH3 और COOH, और इसका आपका होता है HCOOH, ठीक है। ओके, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे जो है देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे ये कॉलम देख रहे हैं आप, इस कॉलम में आपको बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने, और एक आपने याद किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये भी बात निश्चित है, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, इसको मैं आपको याद करवाने का एक ट्रिक दे देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने एक को याद किया तो लगभग 3-4 याद हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको याद करना है। जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे लाल चींटी, ये क्या है? लाल चींटी। CH3COOH यानी फॉर्मिक अम्ल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी को क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, ठीक है। एक ही कार्बन दिख रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं इथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन वाला को इथेनोइक अम्ल, सिंपल। और इसी को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये कहाँ पे? ये आपका गन्ना के जूस में, ठीक है। उसी तरह से आपका बहुत सारा है यहाँ पे, जैसे कि अब आपका 3 कार्बन वाला आ गया। इसमें देखो 3 कार्बन है इसमें, यानी कि ये क्या हो गया? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक, ठीक है। प्रोपेनोइक अम्ल लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। उसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से जो है आपका बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल,
यानी कि ये क्या किया है, ब्यूटेनोइक अम्ल ही है, ठीक ना, ब्यूटेनोइक अम्ल है, और उसमें दूसरा नंबर पे क्या किया, एक साइड चेन जोड़ दिया। साइड चेन क्या जोड़ा, साइड चेन जोड़ दिया मिथाइल, ठीक है, दूसरा नंबर पे साइड चेन जोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे, ठीक है, ये वाला देखो, इसमें भी आपको, इसमें जिस तरह से 3-4 याद हो गया एक बार में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब आपको कहाँ से देखना है, यहाँ से, ये देखो, यहाँ से भी आपको 3-4 याद हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। इसमें देखो दोनों साइड एसिड रहने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर देखो थोड़ा सा, यानी HC, मतलब ये क्या किया, COOH को लिख दिया है। देखो COOH को क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये COOH को क्या किया, उल्टा लिख दिया। देखो COO और H, एक तो यहाँ हो गया, दूसरा इसका कहाँ है, COOH। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो है ना, कार्बन और कार्बन दोनों आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। इसी को क्या लिखता है, चूंकि इसमें 2 एसिड है, तो 2 एसिड है, और कार्बन कितना, 2, कार्बन भी 2, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, और एसिड की संख्या, मतलब एसिड समूह की संख्या कितना, यानी टोटल एसिड समूह, टोटल एसिड समूह आपका एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो टोटल एसिड की समूह की संख्या भी 2। तो इसीलिए क्या लिखा, इथेन डाइओइक अम्ल। ये देखो है ना, इथेन डाइओइक अम्ल, ठीक। और इसी को जो है आपको नाम याद रखना होगा। नाम याद कैसे, नाम तो याद को आपको जो सेम टू सेम लिखा हुआ है वही आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑक्सलिक अम्ल, तो आपको ऑक्सलिक अम्ल ही याद रखना होगा। और इसको जो है यूपेक नाम अगर पूछे, सामान्य नाम ऑक्सलिक अम्ल, यूपेक नाम इथेन डाइओइक अम्ल, ठीक है। उसी तरह से इसका देखो, इसमें आपको कुछ नहीं, ये दोनों के बीच में क्या किया, ये वाला चीज़ मतलब डाल दिया है, ठीक है, CH2 डाल दिया दोनों के बीच में। तो कितना कार्बन हो गया, कार्बन हो गया 3, और इसी का नाम क्या हो गया, मेलेनिक, इसी का सामान्य नाम मेलेनिक अम्ल। और आपका, चलिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ रख देते हैं इसको। और यूपेक नाम क्या हो गया इसका, यूपेक नाम इसका हो गया प्रोपेन डाइओइक, क्योंकि एसिड की संख्या कितनी इसमें भी आपको एसिड की संख्या 2 और टोटल कार्बन 3, यानी 3 को क्या लिखते हैं, प्रोपेन, तो इसीलिए लिखा प्रोपेन डाइओइक, ठीक है। उसी तरह इसमें देखो कार्बन की संख्या 4, एसिड की संख्या 2, तो इसी तरह से इसको लिख दिया ब्यूटेन डाइओइक, पेंटेन डाइओइक, ठीक है। और ये जो है इसी तरह से चलते गया। आप इस तरह से एक याद कर लोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ तक याद हो जाएगा। कहाँ तक, आपको यहाँ से आपको हेक्सेनोइक अम्ल यहाँ तक याद हो जाएगा। देखो सिर्फ क्या किया, कार्बन की संख्या बढ़ाते गया बीच में, बाकी सारा का सारा चीज़ वही है, यहाँ तक आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक जब याद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको याद करने की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, अलग से आपको बस आपको 2-3 याद करना है, ठीक है। एक तो आप क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका नाम क्या है, कार्बैलिक अम्ल। कार्बैलिक अम्ल अगर पूछ दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और एक आपको बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक में कुछ नहीं है, बेंजीन में आपका एसिड जुड़ा हुआ है, ये देखिए है ना, बेंजीन में एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्या बोलता है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, ठीक है। अच्छा एक देखो, बेंजीन में क्या किया, 2 एसिड जोड़ दिया है, एक देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों एसिड जोड़ दिया, इसी का नाम क्या रख दिया, थैलिक अम्ल। तो ये एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। ये कॉलम में आपको जो मैंने टिक किए हैं
आप बस नोट्स बना के टिक कर लीजिएगा कि हमको ये चीज़ याद करना है, बाकी बात और आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते कैसे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते कैसे हैं, तो इसको बनाने की विधि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बनते कैसे हैं, ये आपको मुख्यतः एल्कोहल से कैसे बनते हैं, ये आपका एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, एल्कोहल या एल्डिहाइड, एल्कोहल या एल्डिहाइड, एल्कोहल या एल्डिहाइड के क्या करते हैं, ऑक्सीकरण से, एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है उसी से बनते हैं। इसको बनाने का जो है एक दो विधि जो है आपको देखना पड़ेगा, ठीक। बनाने की विधि क्या है, अब इसका बनाने की विधि देखो यहाँ पे एल्कोहल वाला, ये तो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये देखो, इसलिए अभी यहाँ पे ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने बताया था आपको क्या लेता है, मैंने बताया था ना, क्षारीय KMnO4 में जब भाग लेता है तो ये क्या बनाता है, डायरेक्ट एसिड बनाता है, एसिड समूह का निर्माण करता है, ठीक है। और ये उसी क्या किया, आर के जगह पे ये इतना चीज़ रखा, बाकी सारा का सारा चीज़ वही है, ठीक, कुछ नहीं है, ठीक। अगर जो शुरू से क्लास कर रहे हैं तो उसको तो पता होगा, ओके। और जो नहीं भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप मतलब दोबारा देख लीजिएगा, बस हो जाएगा आपका काम यहाँ पे, ठीक है। एल्कोहल से बन गया, और दूसरा जो है एल्डिहाइड से भी बनता है, ठीक है। दूसरा आपका एल्डिहाइड से, इसको जो है उसी तरह से जो है मतलब बहुत जो है बहुत तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला तो आपका एल्कोहल से, ठीक। एल्कोहल से हो गया, और उसके बाद एल्डिहाइड से, यही दोनों जो है सबसे ज़्यादा मुख्य है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कौन सा एक रिएक्शन याद रखना है, हाँ, आप एक जो है ये रिएक्शन याद रख लो, ठीक है, एक ये रिएक्शन याद रख लो, ठीक। ये रिएक्शन क्यों मैंने याद करने के लिए बोला, क्योंकि जब आप ये क्या है, ये है आपका एल्काइल साइनाइड, ठीक है। जब आप एल्काइल साइनाइड से करवाओगे तब ये जो है आपको काम आने वाला है, ठीक। एल्काइल साइनाइड से करवाओगे तो पहले क्या बनेगा, RCONH2 बनेगा, और उसके बाद जो है फिर डायरेक्टली एसिड बन जाएगा, ठीक। आपको यहाँ वाला सिर्फ याद रखना है, ये ऊपर में जो चीज़ है, बस और कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक ये याद रख लो, एक एल्कोहल वाला याद रख लो, बस बात ख़त्म है, ठीक है। यहाँ से अब आपको और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है तो इतना ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक। आपसे यही पूछा जाएगा कि एसिड को बनाने की विधि का वर्णन, तो आप सिंपल सा लिखिएगा कि एल्कोहल या एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड एसिड ग्रुप बनाया जाता है, या एसिड समूह बनाया जाता है, ठीक। अब इसकी भौतिक गुण, चलिए हेडिंग दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ग्रुप, एसिड समूह का भौतिक गुण। देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे तो 1 से 9 तक, जैसे कि होता है ना, जैसे कि होता है, मैंने आपको बताया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो फॉर्मिक में कितना कार्बन, 1 कार्बन, एसिटिक में कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो उसी तरह से प्रोपेनोइक में कितना, 3 कार्बन, तो उसी तरह से मतलब 1 से 9 तक जिसमें कार्बन रहेगा, सिंपल वाला वर्ड में बात करें तो 1 से लेके 9 तक
ये कैसी अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। लिख लीजिए, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, ठीक। यानी 1 से 9 तक के एलिफेटिक समूह वाला एसिड। एलिफेटिक समूह इसलिए बोला क्योंकि एरोमेटिक बोलता तो ये किस तरह से, एरोमेटिक मतलब तो होता है जुड़ा हुआ, इस तरह का, ठीक है। ठीक है, इस तरह का जुड़ा हुआ होता है, ठीक। लेकिन एरोमेटिक मतलब पूरा जो है ओपन, ठीक है। हाँ, एलोफेटिक मतलब ओपन। तो सीधा लिखिए आप 1 से 9 तक का, 1 से 9 तक वाला एसिड समूह, 1 से 9 तक कार्बन की संख्या वाला एसिड समूह, ऐसे लिखिए 1 से 9 तक वाला का 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कार्बन की संख्या वाला एसिड समूह, कार्बन की संख्या वाला एसिड समूह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9 फ्रॉम 1 to 9 कार्बोक्सिलिक एसिड is in liquid state, is in available on liquid state, is in available on liquid state, ठीक। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, या फिर इसी में आप, और अच्छा एक बात और, तो अब आप बोलेंगे कि सर इसके बाद क्या होता है? तो जैसे हाई कार्बन जब रहेगा ना, ज़्यादा कार्बन रहेगा, जैसे कि हो गया 12, 14, 16, 20, ठीक है, ये इतना सा ज़्यादा अगर कार्बन रहा और भी एक्स्ट्रा कार्बन रहा, तो ये जो अम्ल होंगे, ये सारे एसिड कैसे फॉर्म में रहेंगे? ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। ठोस अवस्था में, मोम की तरह ठोस रहेगा ये सब, ठीक। और इसी का तो क्या बनता है? साबुन बनाया जाता है। साबुन भी तो वैसा ही रहता है ना, ठीक है। इसी से याद रख लोगे आप लोग, ये मोम की तरह ठोस रहता है, यानी कि साबुन की तरह, ठीक है। इसी से साबुन बनता है। जितना हाई क्वालिटी मतलब ज़्यादा कार्बन वाला संख्या का जो है साबुन बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए इसका क्वथनांक, एसिड का क्वथनांक, एसिड का क्वथनांक अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड, अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड से अधिक होता है, से अधिक होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एल्डिहाइड कीटोन ईथर एंड अल्कोहल, एंड अल्कोहल, ठीक है। इसका क्वथनांक हो गया। पॉइंट नंबर 3 दीजिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, यह लिखिए 1 से 4 संख्या वाला कार्बन, 1 से 4 संख्या वाला कार्बन जल में आसानी से घुलनशील होता है, जबकि जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होती है घुलनशीलता घटते जाती है। जबकि जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होगी घुलनशीलता घटते जाती है, ठीक है। यानी 1 से 4 तक जो है वाटर में आसानी से सोल्यूट हो जाएगा, और उससे जैसे जैसे बढ़ेगा तो घुलनशीलता क्या होगी? घटेगी, यानी जल्दी ये जो है नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो है कैसा होते जाता है? ठोस के फॉर्म में होते जाता है।
तो इसीलिए जो है ये आसानी से नहीं घुलता है। ठीक, चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्या, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण किसका, एसिड का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है इसकी रासायनिक गुण अगर देखेंगे तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी एसिड क्या होता है, एसिड एक प्रकार का अम्ल है। तो सिंपल सा बात है, जब एसिड क्या करेगा, कोई भी धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि धातु के साथ कोई भी अम्ल रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, मतलब ज़्यादातर क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये तो वही धातु की प्रॉपर्टीज याद रखिए, तो ये जो है खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक, अगर ये क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, जल देगा। क्षार के साथ अगर रिएक्शन करेगा, अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या देता है, जल देता है, तो ये जल दिया। ठीक है, उसी तरह से ये एसिड हुआ और उसके बाद NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज देता है। ठीक, ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ देखना नहीं है। चलो चलो देखो यहाँ पे। ठीक है, कहाँ तक हो गया, इसके बाद हाँ उसके बाद आपको रिएक्शन में हाँ उसके बाद जो है इन तीनों को देखना है आपको रिएक्शन में। ये देखो, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे, इन तीनों में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एसिड लिया, ठीक है, PCl5 मतलब क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 में आपका देखो एक Cl तो यहाँ आ गया और 3 यहाँ, कितना हो गया, 3 1 4, 4 1 5, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी आपका एक Cl जो है एसिड के साथ, दूसरा जो है आपका PCl3 और तीसरा आपका H जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। ठीक है, उसी तरह से PCl3 अगर रहेगा तो ये कहीं नहीं, ये एक ही जगह रह जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 बार में Cl3 ख़त्म और उसके बाद H3PO3 बना लेगा। ठीक, उसी तरह से फिर आपका एक यहाँ पे बचता है, ये जो है SOCl2 मतलब क्या होता है, SOCl2 किसका है, S क्या होता है, S सल्फर। ठीक है, यानी सल्फर ऑक्जेलेट क्लोराइड की बात कर रहा है ये, तो सल्फर ऑक्जेलेट क्लोराइड की। तो देखो ये भी जो है इसका एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा जो है इसका यहाँ। ठीक है, बस बाकी SO2 गैस बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख लीजिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। एक कहाँ गया एस्टर वाला। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको एक अमोनिया से देखना है। तो अमोनिया वाला क्या करेगा, ये
अमोनिया वाला जो है आपस में जुड़ जाता है। देखो एसिड और प्लस NH3 अमोनिया होता है, तो ये क्या हुआ, टोटल जुड़ गया, टोटल जुड़ के क्या बना दिया, CH3COONH4। ठीक है, ये बना देता है। और लास्ट में क्या होता है, इससे जल जो है वो बाहर निकल जाता है। जल जब बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है, ये CH3CONH2 ये बन जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। ठीक, बस यहाँ पे इतना ही। इसके बाद आपको और हाँ एक इसको देखना है, एक आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में आपको ये वाला याद रखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपको काम कहाँ कहाँ आएगा, जब आपको बोलेगा कन्वर्सन में कोई भी एसिड दे देगा, बोलेगा उससे एल्कोहल बनाओ, एसिड से एल्कोहल बनाओ। तो एसिड से एल्कोहल कैसे बना सकते हैं हम लोग, इसी से। ठीक, ये डायरेक्ट जो है एल्कोहल बना देगा। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पे एसिड लिखना, कोई भी एसिड रहेगा। ठीक है, जैसे R के स्थान पे आप यहाँ पे H भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का काम आएगा। तो फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, HCOOH। तो ये भी तो एसिड है ना, तो R के स्थान पे आप H भी रख सकते हो या CH3 भी रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी रख सकते हो, डायरेक्ट ये क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। जैसे कि CH3COOH है, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH बनाएगा। ठीक, इसी तरह से बना देगा। ठीक है, चलो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, आपको खाली उत्प्रेरक याद रखना है। इसमें कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या ईथर, ये देखो ऑब्लिक है ना, या ईथर। ठीक है, उसके बाद आपको जल इससे क्या होना है, हटेगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है आपको और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे आपको। हाँ, एक हो सकता है तो, क्योंकि ये जो है आपको एसिड से डायरेक्ट अल्केन बनाएगा। देखो ये एसिड से डायरेक्ट आपका एल्केन बनाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रखिएगा याद। ठीक, ऐसे ये जो है ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली X से करवाया और डायरेक्ट जो है ये बन गया CH2C। जैसे देखो इसको इस तरह से लिखो, RCHH और CH2 हो गया ना, CH2, और उसके बाद यहाँ पे COOH। ठीक, और ये जो है यहाँ पे आपका X2 लिया, या फिर आप X2 और क्या लिया है, रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, ये हो गया, देखो ये है RCH है, तो H को ऊपर लिख दो और X को यहाँ पे नीचे लिख दो। X के जगह पे आप ClBr लिख सकते हो, उसके बाद COOH। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक, छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हेल्कोलार्ड जेलिस्की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्कोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यही चीज़ बोला जाता है। ठीक, हेल्कोलार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हेलोजन इसमें भाग ले रहा है, बस इसी से याद रख लो। ठीक, रासायनिक गुण में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, रासायनिक गुण में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद जो है आपको क्या याद रखना है, इसका उपयोग। चलिए तो हेडिंग दीजिए, यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग। चलिए 1 नंबर लिखिए। लिखिए फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, वही हुआ। देखिए फॉर्मिक एसिड का उपयोग रबर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड का उपयोग रबर उद्योग और वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में किया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड का उपयोग, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। एसिटिक एसिड का उपयोग, एसिटिक एसिड का उपयोग सिरके के रूप में किया जाता है। ठीक है, सिरके के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखिए। हेक्सेनोइक एसिड का उपयोग, हेक्सेनोइक का कितना होता है? हेक्सेनोइक एसिड का कितना, हेक्सेनोइक में 6 कार्बन, तो 6 से याद रखो आप 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6 लिखो। हेक्सेनोइक एसिड का उपयोग नायलॉन 6 में किया जाता है। हेक्सेनोइक एसिड का उपयोग नायलॉन 6 में किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ लिखो आप सोडियम बेंजोएट, ये भी तो एक एसिड ही है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। खाद्य परीक्षण में किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट दो, नेक्स्ट पॉइंट और लिखो उच्च कार्बन वाले एसिड का उपयोग, उच्च कार्बन वाले एसिड का उपयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में किया जाता है। उच्च कार्बन वाले एसिड का उपयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला तो आपका मिथेनोइक में लिख लीजिए आप लोग रबर एंड क्लॉथ, रबर एंड क्लॉथ, रबर एंड क्लॉथ इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड का लिख लीजिए, एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड सिरका। ठीक है, सिरका मतलब होता है ना आप जैसे कि अचार खाते हो ना, अचार, तो उसमें जो यूज होता है ना, सिरका ही यूज होता है। ठीक है, जो ज़्यादा घर में तो आपका मतलब ऑयल यूज करते हो, लेकिन आपको जो बाहर में अचार मिलता है उसमें सिरका यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा लिखिए हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड का यूज, हेक्सेनोइक एसिड का नायलॉन 6, हेक्सेनोइक का नायलॉन 6। उसके बाद सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का यूज चेकिंग ऑफ फूड, चेकिंग ऑफ फूड मतलब खाद्य परीक्षण में। ठीक है, उसी तरह से हाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किसमें, सॉप में, साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, सॉप एंड सर्फ, साबुन और अपमार्जक। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है कल से नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या क्या आप लोग का करना है। ठीक है,
ओके। और जो भी रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं तो उससे जो है मैं आपको मतलब मैं आपके लिए क्या कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भी रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं वो रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो फिर इतना ज़्यादा मेहनत जो है ये मतलब बेकार ही हो जाएगा एक तरह से। हालांकि जो है कुछ बच्चे क्लास करते हैं तो कुछ बच्चे के लिए मतलब इतना ज़्यादा मेहनत ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, एक दूसरे तक पहुंचाइए, तभी जो है मुझे भी अच्छा लगेगा और जिससे कि इन फ्यूचर यानी और भी सब्जेक्ट जो है वो लाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो है आप लोग कुछ जो है थोड़ा सा इधर उधर शेयर किया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, तो इसके इसके साथ ही जो मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।